अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फवाद चौधरी साहब आगे मैदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लेके डेमो शेमो भी करा दिया उन्होंने, अच्छा, ठीक और है। लंबी चौड़ी बातें भी की, साथ अगले 5 साल का दावा भी कर दिया। फिर जहांगीर तरीन साहब के मामले में कन्फ्यूजन, रात कुछ खबरें चल रही थी, आज तरीन साहब ने कुछ और वजाहतें दी, बहरहाल जो भी उस पर चल रहा मामला। चौधरी निसार वाले मामले में पेशरफ्त, और शाम कुरैशी साहब फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने गए हैं अमेरिका, लेकिन यूएन, ठीक। लेकिन वो अपने सियासी मुखालफिन को वहाँ पे भी वहाँ भी उनके दिमाग में वही चल रहे हैं। हाँ। अगर बात शुरू करने से पहले आपकी इजाज़त से मैं अगर अपने दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके बर वक्त। जी सर, फवाद चौधरी साहब आ गए आज मैदान में। हाँ यार, फाजर साहब कोई वो कह रहे हैं कि जनाब मशीनें बड़ी इलेक्शन मशीनों के जरिए ऑर्डिनेंस में हम ले आए हैं, और जो रिपोर्ट है उसकी इलेक्शन कमीशन की वो हम असम्बली में पेश कर देंगे, बहस शुरू हो जाएगी। अपोजिशन ना भी आए तो खैर है जनाब, हम अपने तौर पे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जी यार वो मशीनें जो हैं वो कोई अमृत धारा नहीं है, ठीक है, कि जनाब उन मशीनों के बाद जितने भी लोगों के तफजात हैं जानबदाराना इलेक्शन या धांधली के हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगे। वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ वोट कास्ट करने वाला जो मामला है और गिनती वाला, सिर्फ वही एक धांधली नहीं होती। हाँ जी, प्री पोल रिगिंग क्या होती है? हाँ जी, प्रेशर डाल के बंदों को, जनूबी पंजाब के तमाम लोगों को पीटीआई में शामिल करवा देना। बिल्कुल। उन ताकतों को कैसे रोकेंगे आप? ठीक है, बिल्कुल। अब आपके इमरान खान साहब, मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने कहा था कि पहले खिताब में कि अपोजिशन जो हल्का कहेगी मैं खोल दूंगा। बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक ने चैलेंज कर दिया, थोड़ा सा फर्क था ना वोटों हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा गिनती का, दोबारा गिनती शुरू हो गई, और दोबारा गिनती में अभी थोड़ी सी ही गिनती हुई थी तो वो पता चला कि वो ख्वाजा साहब 100 वोट पे आगे जा रहे हैं। ओहो, तो फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाँ स्टे लेके आ गए। बिल्कुल। ये अगर इनको इतना ही, हालांकि इन्होंने वो हल्का छोड़ देना था, हाँ जी, बाद में उस हल्के इन्होंने छोड़ा जी, और बाद में ख्वाजा साद रफीक ही जीते उस हल्के से मुंतखब हो गए। तो ये उसको कैसे रोकेंगे? और फिर मशीनों का कोई ये ऐसे डेमो दे देना, हाँ जी, ये नहीं कोई कहीं चेक किया उसको, कहीं मॉक करवाएं किसी हल्के में, हाँ जी, वहाँ लोगों से वोट डलवाएं बिल्कुल, फर्जी, बिल्कुल। तो वहाँ चेक करें उन मशीनों को क्या सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन खुद उस पर जो वो मुतमिन नहीं है। हाँ जी, अब ये जो एक बड़ी खुशफहमी है कि 70 के जो इलेक्शन थे वो बड़े फेयर इलेक्शन थे। ठीक है, वो मगरबी पाकिस्तान की हद तक तो ठीक है, हाँ जी, मशरकी पाकिस्तान में 162 सीटें थी। ठीक, वो जो मुक्ति वाहिनी वाले जी, या जो अवामी लीग वाले हाँ जी, वर्कर थे, छुरे लेके फिर रहे थे, हाँ जी, और हमारी जो जनता है, फौजी जनता, उसका प्लान ये था कि वहाँ कोई 20-25 सीटें जमात इस्लामी निकाल लेगी, ठीक है, इधर पीपल्स पार्टी में मिल मिला के ना कोई सौदेबाजी वगैरह कर लेंगे। ओके, लेकिन उन्होंने मुखालफिन के वोटरों को पहुँचने ही नहीं दिया। वहाँ मशीनें भी होती तो क्या होता? मशीनें जो घर में बैठे हुए लोग हैं, बिल्कुल, जिनको निकलने नहीं दिया जा रहा, हाँ जी, तो वहाँ क्या मशीनें जो हैं वो उनके घर से वोट उनको कास्ट करवा लेंगे। हाँ, नहीं उनका नाम, ठीक है ना। और 2 सीटें भी वो जो मुजीबर रहमान शेख साहब थे, उन्होंने ये कहा कि शोकरा लोग तो सारी सीटें जीतना चाहते थे। हाँ जी, ये छपी हुई बात है। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बुड्ढे को दे दो, नूरुल अमीन साहब को, ठीक है, और एक राजा को दे दो, हाँ, राजा तरीदेव राय साहब, ठीक है, और वही 2 सीटें उन्होंने दी फिर इनको। हाँ जी, ये ऐसे जो धांधली के तरीके हैं, हाँ, आपको जुल्लू भी कहा गया है बिल्कुल, इस हद तक, धांधली, धांधला, जुल्लू, बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं जो जिसमें 100% इत्तेफाक हुआ। ठीक है, हर दफ़ा धांधली का इल्ज़ाम, जो हार जाता है वो कहता धांधली होगी। बिल्कुल, अब के मशीनों के ज़रिए वो जो आरटीएस सिस्टम था, हाँ जी, आरटीएस, बिल्कुल, वो बैठ गया था। बैठ गया था, वो कहते हैं वो जिन्होंने वो बनाया था सिस्टम, आईटी वाले, जी, वो तो कह रहे वो बैठा ही नहीं था। जिस वक्त बयान दिया जा रहा था बैठा हुआ, उस वक्त भी चल रहा था वो। ठीक है,
रोला तो बड़ा था, जो नुमाइंदगान थे, एजेंट थे, हाँ जी, उनको निकाल दिया गया था गिनती के वक्त। ठीक है। और पोलिंग का अमला भी बाज स्टेशन से, हाँ जी, उन्हें कहा तो उनसे घर जाओ, उसे दस दे। तो उस धांधली को क्या मशीनें रोक सकती हैं? पूरी दुनिया में ये सिस्टम कोई 100% कामयाब हाँ नहीं, वो वापस आ रहे हैं मैनुअल पे। उस पे तो फिर आपको याद होगा कि टीवी चैनल्स पे, बड़े टीवी चैनल्स जी, जो समझे जाते हैं कि बड़े दिलेर लोगों के चैनल हैं, हाँ, वहाँ से मेहमानों को उठा दिया गया था। अच्छा, वो जो धांधली की बात कर रहे जी, थे जी, 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 और शवाहद लेके आए हुए थे, तो वक्फा आया, वक्फे के बाद वो बंदे गायब थे। ठीक ठीक ठीक, ये इस धांधली को कैसे रोकेंगे? एग्जैक्टली, धांधली मशीनों से नहीं रुकती। हाँ, ठीक बात है। धांधली जो आपके अदारे हैं उनके रवैयों से और गैर जानबदार होने से रुकती है। हाँ जी, प्री पोल रिगिंग रोकने का क्या कानून है आपके पास? कोई कानून है? कोई कानून नहीं। प्री पोल, वो तो कहेंगे जनाब वो साढ़े ते कोई प्रेशर नहीं सी, हाँ झूठ तो होती जी, रहती। जी, बिल्कुल, ये इस तरह के कानून लाएं, मशीनों से वो काम। कोई कहते ना 2028, वो तो खैर अभी भड़क मार दी उन्होंने। वो समझते मशीनें आ जाएंगी तो मशीनों से फिर हम अपना उनकी जमा तफरीक कर लेंगे। हाँ तो अगर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो तरीक़ाकार है, जी, प्री पोलिंग से लेके गिनती तक जो गड़बड़ें होती हैं, बिल्कुल, लोगों के सामने है। हाँ जी, पहरा कितना दिया जा सकता है? एक हल्के का तो पहरा दिया जा हाँ जी। सकता है। पूरे पाकिस्तान में तो एक ही दिन पहरा नहीं दिया जा सकता। हर जगह तो राना सनाउल्लाह नहीं पहुंच सकता है। ठीक, तो ठीक है। अगर इस सिस्टम पे एतबार नहीं है हाँ जी, तो मशीनों से भी एतबार नहीं होना, बल्कि मजीद गड़बड़ होनी है। ठीक बात है। वही बात कि RTS बह गया, मशीनें बह गई हैं, एग्जैक्टली, चेक ही नहीं की। हाँ, ये है ठीक वो है। जो भी है। ठीक, बहरहाल ये एक और वो उनकी भड़क है, वो हाँ तो जी। 2028 वाली। आज इलेक्शन करवा लें, देख लें। पता है, ये ज़मीनी इलेक्शन में पता लग गया 12 में से 10 से 11 सीटें आ गई। हाँ। ठीक हो गया। तो सर जो जहांगीर तीन वाला मामला है, ये इसमें हाँ, जहांगीर साहब के पास उनके खिलाफ दो केस है ना, एक तो बैंकिंग कोर्ट में, एक सेशन कोर्ट में। हाँ जी, बैंकिंग कोर्ट में FIA वाला जो केस जी, है, जी, जी, कोर्टो वाला, बिल्कुल। बैंकिंग क्राइम वाला, ठीक है, 31 मई तक उनकी होगी है तोसी। हाँ जी। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हाँ जी, के खिलाफ मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए थे और अभी तक दोबारा तैनाती ही नहीं उनकी। हाँ, जो बैंकिंग क्राइम कोर्ट है, हाँ जी। स्पेशल कोर्ट, बैंकिंग क्राइम स्पेशल कोर्ट, जी, उसके जज साहब भी तब्दील हो गए आज। इनका केस सुनने के बाद वो सेशन जज हफ्जाबाद लग गए जाके। अच्छा, तो 31 मई के बाद अब वो अगर उस वक्त तक नहीं तैनाती नहीं होती, वो ड्यूटी जज होगा ठीक है, तो सी होती जाएगी। और वहाँ दिलचस्प बात ये हुई है, जज साहब ने पूछा हाँ जी, FIA के तफ्तीशी से जी, जी, कि क्या आप जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हाँ, तो वो बोले नहीं। हाँ, उन्होंने ये कहा, जज साहब ने फिर पूछा कि यार वो मैं अक्सर तो पूछा कुछ। उन्होंने कहा साहब वो रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, उसमें कुछ है वो नहीं है। हाँ, अब जो आप कह रहे हैं चक्कर बना हुआ है हाँ जी, कि रात को चोर था, अब कुछ चोर है। 30 के करीब MPs हैं, 4 MNAs हैं जो इनके साथ हैं। 30 MP, ठीक है, 4 4 MNA। है मैंने, ओके, डन, ठीक है ना? ठीक हो गया। हैरान होने वाली करी गल नहीं वो कोई खबरें चल रही थी 11, 10, 11, ओहो। ठीक है, ओके, 4 हैं 4 यार। हो गए, डन, 2 आज इनके साथ गए हुए थे। ठीक है, 2 जो हैं वो कहते हैं कि वो अभी ज़ेर ज़मीन है। ठीक वो है। 4 है, बहरहाल ठीक है। 4 है अब तक। ठीक है, कल को 11 हो जाए, 12 हो ओके। जाए, 14 हो जाए, डन, 6 का फर्क है ना। हाँ जी, 178 वोट लिए थे ना ठीक है, इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 172 चाहिए, 6 का फर्क है। ठीक है, 4 वो निकल गए तो 4 उधर चल गए तो 8 बन गए। बिल्कुल, ऐसे ठीक होते है, ना। ठीक चलो है। जो भी है वो ठीक हो है। सकता है मेरा वो फौरी तौर पे मैं जमा तफरी कर रहा हूँ, गलत हो गई हो, ठीक है, लेकिन यह है कि वो है मतलब, ठीक है ना। तो अब ये जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं वफाक में हम ख्याल ग्रुप नहीं या नहीं बना रहे। वहाँ तो क्योंकि तादाद इतनी कम है, वो
अलग बेंचों का मुतालबा ही अजीब सा बनेगा। ठीक है। और स्पीकर भी उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। जब 2008 के इलेक्शन हुए ना, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई। पहले दोस्त मोहम्मद खुर्शीद साहब थे ना, जी जी जी। और फिर शहबाज शरीफ आए। हाँ जी। वो काफ लीग बड़ी पावरफुल अपोजिशन थी। ठीक है। लेकिन काफ लीग की मदद से ही काफ लीग के इतने ज़्यादा लोग इनके साथ आ गए थे, हाँ जी। नून लीग के साथ। और वो जब गवर्नर राज लगा है तो राजा रियाज साहब जो अब मुतहर्रिक हैं जहांगीर तरीन के लिए जी। तो वो मुतहर्रिक थे उस वक्त। मैंने इनका इंटरव्यू किया था हाँ जी। कि थोड़े को बंदे नहीं पूरे, उन्होंने कहा जी रातों रात हो जाएंगे। उधर वो आई थी अपना इनकी वो शीरी, क्या नाम है उनका, शेरी रहमान। हाँ जी। और वो गवर्नर जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आला थे सिंध के, कायम अली शाह साहब। ठीक है। उनका पुरानी एयरपोर्ट में मैंने ओके। इंटरव्यू किया था। ठीक है। तो वो रायमंड मिल के आए थे। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि उधर तुम रायमंड मिल के आ रहे हो कि जनाब गवर्नर राज लग गया, टेंशन नहीं लेनी, हाँ। गवर्नर राज उठेगा तो असं कोई जोड़ तोड़ नहीं करें। उधर राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर था, हाँ जी, पीपल्स पार्टी का, बिल्कुल। वो भागा फिर रहा है कि बंदे तोड़ लेने थे, रातों रात इन्हें बंदे तोड़ लेने थे। वो जो काफ लीग वाले थे ना, वो पार्लियामेंट उस वक्त ये डिफेक्शन क्लास कुछ और तरह थी। उस वक्त नहली का तरीकाकार और था। ठीक है। उस वक्त पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज था, अब है सियासी पार्टी। ठीक है। ओके। उस वक्त इन्होंने, इनकी तादाद बढ़ गई थी काफ लीग अपोजिशन वाली से, जो नून लीग के साथ में। इन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी तो असी हाँ। ठीक है, बिल्कुल। ये अलग बेंच इनको मिल गए हुए थे। हाँ जी। अब ये जो है ये भी अलग बेंचों का पंजाब में ठीक, ये मुतालबा करेंगे अलग बेंच दिए जाएं। ठीक है। हम हुकूमत का इस तरह हिस्सा नहीं है। ठीक है। ना हम अपोजिशन में हैं, ना हम हुकूमत में हैं, तो हमने तो हुकूमत पर तनकीद करनी है। ठीक है। अब फरमा ये रहे हैं ये, अब पंजाब में अगर हम थोड़ा सा तजिया कर जी लें, जी जी जी। पंजाब में है 371 सीटें, ठीक है। और इस वक्त हुकूमत में जो हैं और उनके इत्तेहादी वो 192। ठीक है। इनमें से 181 हैं पीटीआई, जी। 10 आपके हैं पीपल्स पार्टी। नहीं, अच्छा, हुकूमत में काफली के 10। हाँ ठीक है। है, काफली वाले हैं, बिल्कुल। और एक है इनके राहयाक पार्टी वाले, राया को, और 4 आज़ाद हैं जिनके इनको हमायत हासिल थी, ठीक है। लेकिन वो इनकी गिनती में नहीं आते। ओके। और अपोजिशन के पास हैं 172, ठीक है। 166 हैं नून लीग के, ठीक। और 7 हैं पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल। 2 ही जमातें अपोजिशन में बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर ये 30 बंदे जो हैं उनके 192 में से निकल जाएं तो 162 वो तो गए बिल्कुल, ना। वो तो गए। हुकूमत तो किसी वक्त भी वो गिरा सकते हैं। बिल्कुल। 371 चाहिए अपना, उनको 186 चाहिए, जी। ठीक है। तो वो रह जाएंगे 162 सिर्फ। बिल्कुल। अब भी वो 6 वोटों पे बैठे हुए हैं ठीक है। बन के। हाँ जी। तो अगर वो चले जाते हैं उनके साथ, अपोजिशन वालों के साथ, तो वो 202 हो जाएंगे। बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना लेंगे। ठीक है। डिफेक्शन क्लास लगती है, कब लगती कब नहीं लगती, ये बात की बात है। लेकिन ये होना उस वक्त है जब कल भी हमने कहा था, जब इनको इशारा होना है कि हटा दो। अब तनकीद ये सारी कर रहे हैं जहांगीर तरीन और उसके साथी और राजा रियाज वगैरह शहजाद अकबर पे, हाँ जी। क्यों ने बड़ा तंग किया है। और बीच में जब आपस में कोई बातचीत करते हैं तो वो आजम खान का नाम भी लेते हैं। ठीक है। मसला तो वहां से शुरू हुआ है, आजम खान से। ठीक है ना। ठीक है। और आपने नजला गिरा रहे हैं बुजदार पे, ओके। ठीक है। क्योंकि बस कुछ मुक्तदरा के, या मुक्तदरा ये चाहती है कि नजला बुजदार ते सुटो पहलो, ठीक है। इस रिपो के जावे थे फिर देख देख के कर। ठीक है। अब कल चोरी निसार वाली जो बात है, जी जी। वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। ठीक है। इनको आशीर्वाद है मुक्तदरा की, बिल्कुल। जहांगीर तरीन तरीन को, और चौधरी निसार साहब जो हैं वो भी मुक्तदरा के, वो तो नवाज शरीफ के साथ लड़ाई करके बैठ गए थे। हाँ जी। ओके। ठीक है। अब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार के दरमियान
कुछ पैगाम रसानी या राब्ता शाब्ता। ओके। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि देव हल्फ चकला। अच्छा, ठीक है। ऑर्डिनेंस आ गया ना 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि तू ऐसा करना कि अगले इजलास में आ, ठीक है। पंजाब असम्बली में, तो हल्फ उठा, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों से ओके। कि तुम्हारे हल्फ उठाने पे बेंच भी बजा दें। ओह, अच्छा जी। ये उनको मशवरा दिया गया है हाँ। मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कि भाई हल्फ उठा ले, ठीक है। ढोल शोल बजा लांगे, कोई ठीक गल है, नहीं, हाँ। और फिर हम देख लेंगे ये कैसा क्या इस्तेमाल करना है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो एतबार नहीं कर रहे मियाँ शहबाज शरीफ, हाँ। कि इन्होंने असल काम इन्हों का मकसद है कि वो जहांगीर तरीन के मुकदमे शिकदमे खत्म करवान, जहांगीर तरीन की पावर शो हो जाए, ठीक है। तो इमरान खान को पता लग जाए कि मैं तो बगैर कुछ नहीं। ये ओके। तो वो कहते तेल देखो तेल की तार देखो। और इसी तनादर में वो चौधरी निसार को कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब जड़े ने वो तो हुकूमत नहीं चाहते कि असं इकतदार चाहिए। जी। अगर तू आ जाता है, ठीक है। और मैं बाहर जाकर भाई साहब के साथ मुलाकात कर लेता हूँ। हाँ। अब वो एक और बात भी की है अंदर, जी। वो ये कहते हैं कि अगर सुलह ही करनी थी तो फिर तो चौधरी निसार का मौक़िफ़ ठीक था ना। ठीक बात है। ये बात भी अंदर उन्होंने की है कि अगर सुलह ही करनी थी तो चौधरी निसार का मौक़िफ़ ठीक है। और हाँ, एक और बात जो बड़े मियाँ साहब के इर्द गिर्द मियाँ साहब को कायल करने के लिए जो फ़ज़ा बनाई जा रही है, वो ये है कि चौधरी निसार बड़ा मर्द बच्चा, अच्छा, हमसे अलहदा होने के बाद भी जी, इसने हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। ठीक बात है, बिल्कुल। ये बड़े मियाँ साहब को कायल करने के लिए ये प्लान छोटे मियाँ साहब बना रहे हैं कि भाजी देखो ना, इन्हें कुछ साढ़े खिलाफ गलत नहीं की, और गलती वो फिर ठीक ही है ना। बिल्कुल ठीक अगर है। बड़े मियाँ साहब इस बात पे कायल हो जाते हैं, हाँ जी, कि शहबाज शरीफ तू जो ठीक कर रहे हैं, ये गेम जी पा रहे हैं पाई रख, अगर वो पिछे हटते ने एस्टैबलिशमेंट वाले और अगले इलैक्शन च गैर जानबदार रहते ने, ईमानदारी के नाल काम करते हैं, साडा उन्होंने कोई फड्डा नहीं, असं कोई कार्रवाई नहीं करांगे आके, कोई केस कूस ये वो कुछ नहीं, असं ये काम सियासतदानों की तरह आवांगे, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन ये चौधरी निसार वाला इशू जो है, हाँ जी, ये शहबाज शरीफ इन चक्करों में है कि ये एक दफ़ा असम्बली में आ जाए, ठीक है, फिर इसके कंधे पर रख के हम बंदूक चलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, बात कुछ लंबी नहीं होगी। ओके सर, बात हाँ ठीक है, यहाँ तक रोकते हैं इस बात को, वज़ीर हर्जा वाली बात अगले समय करते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में कल दोपहर 1-2 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।